जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुछिद्र मानुषमा ब्रह्मांड कोटि फरे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदत जस्त्रं भगवत। पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो बधा। हइये हेत भर्यु मीठू जननीसु नेहास्य मुखे वस्यु। हे श्री ज्ञान जी योगी राज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे सुभव्य अक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। जे शांत प्रशांत सागर समा
साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शनने समागम थकी शांति सहु पामथा जेचे मानस पुत्र काकाजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईनी भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी રીઝવ્યા કાકાજીને મલકંતુ મુખ પુલકિત હૈયો યુવાનોને જે ગમે એવા સુરદ ભૂલકુ વિરલ વંદન અહો વસી ભાઈની ब्रह्मरूप निजनी मानता वळी श्रीजी हैये धारता जे मस्त रहीनी प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माचे सजता काका स्वरूप दिनकर विभु संभारवामा धन्यता बोलो सहजानंद स्वामी महाराजनी जय जय जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। वचनामृत गधड़ा प्रथम, लोया 2, प्रथम नहीं लोया, लोया का दूसरा। इसमें जो गूढ़ बात है जो अभी भी उन्होंने बताया कि पूर्ण महिमा का अभाव होएगा तो ये चारों क्वालिटीज जागृत नहीं होएगी। जो भक्त की 4 क्वालिटी बताई है तो चारों में से एक भी क्वालिटीज उसके अंदर पनपेगी नहीं। समयांतर में उसकी जो श्रद्धा है वो क्षीण होती जाएगी और वो सत्संग से गिर जाएगी। तो ये 4 क्वालिटीज क्या बताई है? एक तो विश्वासी, दूसरा ज्ञानी, तीसरा है सुरवीर और चौथी है प्रीति। और बताया है चारों में से एक भी होएगा तो काम हो जाएगा उसका, मतलब भाव पार हो जाएगा। तो जो पूर्ण महिमा का अभाव है तो जब कभी हमारी मनमानी नहीं होगी, हमने जो चाहा है वो परिणाम हमारे गुरु ने नहीं दिया तो क्या होएगा? ये चारों में से एक का भी स्पर्श नहीं होएगा। और जब चारों में से एक का भी स्पर्श नहीं होएगा या तो विश्वास डगमगा जाएगा, या तो सुरवीरपणा जो है वो खत्म हो जाएगा, या तो फिर हमारा जो प्रीति है वो प्रीति में ओट आ जाएगी। जो भ्रति थी वो उसमें ओट आ जाएगी। और ज्ञान तो अभी पूरा आया नहीं है क्योंकि वो ज्ञान तो अनंत है, अभी ब्रह्मरूप हुए नहीं है तो पता नहीं चलेगा। अंतर्यामी पने से पता नहीं चलेगा कि वो क्या चाहते हैं, वो भी पता नहीं चलेगा, तो जीव डूब जाता है। तो बहुत बढ़िया पॉइंट आपने निकाला कि पूर्ण महिमा का अभाव वो है उसका सेंट्रल थीम। लिखा नहीं है लेकिन जताना ये चाहते हैं कि जब पूर्ण महिमा का अभाव हमारे अंदर होता है तो हम गिरने के लिए सक्षम हैं, हम हमारे पैर पे ही कुल्हाड़ी मारने के लिए सक्षम हैं। दूसरा है अभयम। अभय, अभय ऐसी चीज है वो कारण के माफिक बूंद जितनी अभय, लेकिन वो उसका कार्य इतना बड़ा है कि वो आपको भवसागर पार लेके जाने के लिए पर्याप्त है। अभय एक छोटी सी मुद्रा है भगवान की। उन्होंने सभी भगवान ने, सभी देवी देवताओं ने अभय की मुद्रा दी है। वो अभय की मुद्रा क्यों दी है? कि हम निश्चल हो जाए। निश्चल मतलब चिंता रहित हो जाए कि मैं जिसके शरण में आया हूं वो मेरा हित ही करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होएगा, चाहे लीला में कुछ भी हो जाए। हम लीला समझ नहीं पाते और हमारे प्रारब्ध कर्म के वजह से कुछ अहित, हमें अहित लगता है, कुछ नुकसान लगता है तो हम किसको कोसते हैं? मेरा नहीं देखा, मेरी रक्षा नहीं की और मुझे कहां पे धकेल दिया।
तो ये जो लीला का जो अज्ञान है या तो पूर्ण महिमा का अज्ञान है, वहां पे वो अभयम पे जा नहीं सका। तो पूर्ण महिमा का अभाव क्या करेगा? अभयम से दूर लेके जाएगा। तो पूर्ण महिमा से भी आगे है अभयम। तो आप अभयम को समझे ही नहीं। अभय क्या होता है कि आपने उनकी कंठी पहन ली तो अभी जो कुछ भी हो जाए मुझे डरना नहीं। हम किससे डरते? परिणाम से। मेरी मान्यता के हिसाब से परिणाम नहीं आया तो हम विचलित हो जाते। विचलित क्यों होते? क्योंकि ज्ञान पूरा नहीं है। और ज्ञान क्या पूरा नहीं है? कि वो मेरा हितकारी है, पूर्ण हितकारी है, और उसका जो भी फलक में जो मेरा परिणाम आया है वो मेरे हित में है। वो ज्ञान पे, वो महिमा पे हम समर्पित नहीं होते। तो समर्पितता चली गई तो सब कुछ चला जाएगा। तो वो जो अभयम की जो मुद्रा है, वो अभयम की मुद्रा को समझना है। हम क्या करते हैं? मंदिरों में जाते हैं, घंटा बजाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, सत्यनारायण की कथा करवाते हैं, फास्टिंग करते हैं, जप तप यज्ञ सब कुछ करते हैं। पर जब महिमा पूर्ण तरीके से फलित नहीं हुई है तब तलक के लिए ये अभयम मुद्रा है कि तू इतना तो मान के रख कि तू मेरे पास में आया है, मैं तेरा हित करूंगा। वो है अभयम। अभी दूसरी की क्या बात आई है अभी अभी कि ये अभयम की जो मुद्रा है वो मुद्रा बोलते हैं पैगंबर की मुद्रा है, हमारे अल्लाह की मुद्रा है। ये अभय जो मुद्रा है ना, वो पैगंबरों की मुद्रा है और वही कांग्रेस की मुद्रा है। तो कांग्रेस वाले क्या कहते हैं? अभयम की मुद्रा हमारे अल्लाह की है, वो हिंदू की नहीं। अभी उसमें भी अज्ञान। तो उनको पता नहीं है वो अल्लाह कहाँ से आया है, वो उनको पता नहीं है। और पूर्ण परब्रह्म कौन है वो भी पता नहीं है। लेकिन क्या है, पूरे विश्व के अंदर जो सच्चे मुसलमान हैं उन्होंने भी राम नाम की चैंटिंग या तो कृष्ण की चैंटिंग या तो स्वामीनारायण की चैंटिंग उसको अपनाया। पूरे विश्व भर में, इवन रसिया में भी, जापान में भी, और कितने ऐसे देश है, अनगिनत देश है, वहाँ पे इस्कॉन फैला है। और स्वामीनारायण का जो मंदिर का जो स्थापना है वो भी फैल रही है। तो जब वो फैल रही है तो वो क्यों फैल रही है वो नहीं देखते हैं। तो वो जो सनातन धर्म का जो फैलाव है, जो युग परिवर्तन का जो ये पड़ाव है, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि जो शुद्धता की एनर्जीज में जाना है, जो शुद्धता के परिप्रेक्ष्य में हमें जाना है, तो हमारे जन्म जन्मांतर के मेरे कर्म, मेरे कौटुंबिक कर्म और पितृ 72 पीढ़ी के जो कर्म हैं वो सब मिलके मुझे अधोगति की ओर लेके जाते हैं। और वहां पे ये अभयम नहीं समझ में आएगा तो ये प्यूरिफिकेशन और युग परिवर्तन उसको समझ में नहीं आएगा। तो ये जो 1994 से 2032 तलक, 30 तलक, जो ये 36 साल का जो पीरियड है वो सफाई का पीरियड है। तो अपने मन के मुताबिक कुछ नहीं होएगा, जो भी होएगा उसकी इच्छा होएगा। और जब ये सफाई निकलेगी तो बहुत सारे जन्म जन्मांतर के रोग निकलेंगे, निष्फलताएं निकलेंगी, प्रारब्ध कर्म निकलेंगे, दुश्मन निकलेंगे, मित्र निकलेंगे, तो वो सब निकलेंगे। और जब वो निकलेंगे तो हमें वो प्रारब्ध कर्म जब भुगतना आएगा तो हमें निष्फलता मिलेगी। फिर हम ये क्वेश्चन करेंगे, अरे उनकी अभय मुद्रा है तो मेरा नुकसान क्यों उन्होंने नहीं अटकाया? नहीं, वो तुम्हारा प्रारब्ध फल था जो तुम्हें भुगतना है, इधर भुगतो या वहां पे भुगतो। तो जो समय परिवर्तन हो रहा है उसको जब समझ में नहीं आएगा, वो लीला समझ में नहीं आएगी, तो क्या है, आप विचलित हो जाओगे। और विचलित हो जाओगे तो आप गिर जाओगे। वो गुरु को छोड़ने के लिए आप तत्पर हो जाओगे। तो ये युग परिवर्तन को समझ लोगे, ये लीला को समझ लोगे, आपके हित में ही सब कुछ हो रहा है वो समझ लोगे, तो आप जीते जी अक्षरधाम में बैठ सकते हैं, जीते जी। इसीलिए क्या है, धर्म में भी वाद विवाद हो जाएगा, ये हमारी मुद्रा, ये तुम्हारी मुद्रा। हकीकत में वो सबसे परे जो है, वो परे का जब ज्ञान हो जाएगा तो ये धर्म युद्ध नहीं होंगे। ये धर्म युद्ध अंदर भी चलता है, धर्म युद्ध बाहर के फलक में, भौतिक जगत में भी चल रहा है, लेकिन हमें वो अभयम में जाना है।
वो अभयम को पकड़ के रखना है। वो बोलते हैं कि तू मेरे शरण में आया तो ये एक ही चीज समझ ले, अभय, चाहे जो भी हो जाए। तो वो है उसका सेंट्रल थीम कि अभयम में आ जाओ, चाहे ये चारों में से कुछ नहीं होएगा, सिर्फ एक को पकड़ के रखोगे ना अभयम को, तो भी आपका काम हो गया। फिर बाकी चार धीरे धीरे आते जाएंगे। बाकी चार की जो रास्ते हैं, जो मार्ग है, वो मंजिल है, वो खुलती जाएगी। प्रीति है बढ़ती जाएगी, ज्ञान है वो बढ़ता जाएगा, शूरवीरता है वो बढ़ती जाएगी। तो वो तो आप कुछ करोगे तो होएगा। आप प्रतिसाद देने के लिए उपस्थित ही नहीं रहोगे, गिर जाओगे, और खड़े होने के लिए आप प्रयत्नशील नहीं होगे, तो आपको भगवान कैसे अभय प्रदान करेगा? क्योंकि आपको शूरवीर बनना है। और वही शूरवीरता हमने ली थी हृदय की साधना में, जो 1997 का जो हमने मैसेज लिया, शूरवीर बनो, पराक्रमी बनो। तो वो जो पराक्रमी बनना है वो हमें बनना है। वो पराक्रम में हमें स्थापित होना है। एक है गुरु की कृपा और दूसरा है हमारा पराक्रम। वो दोनों साथ चलेंगे तो हम ये सारे आयामों को हम ट्रांसेंड कर सकेंगे, उससे परे जा सकेंगे और लीला को समझ सकेंगे। वही बात आगे चलिए। सजानन स्वामी महाराज की जय। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है। जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। सजानंद स्वामी महाराज ની જય। सर्वदेशी समझन प्रकरण 6 में वापस कार्यकारण की बात आई, शूरवीरता की बात आई, पतिव्रता की बात आ गई, और बाजरा खाकर भी जो करने लायक जो काम है वो है जो हमें मिले हैं, प्रत्यक्ष मिले हैं, उसको सर्वोपरि मानना और ज्यादा पैसे की अपेक्षा नहीं करना, फिर आना पड़ता है। तो मान है, कीर्ति है, धन संपत्ति है, यदि वो हम ज्यादा इकट्ठा करते हैं तो हमारी वृत्तियां सांसारिक और व्यावहारिक हो जाती है, जो अधपतन करती है। और आखिर में समरी करो मृत्यु के बाद में, तो उसमें जो समय गवाया वो तो साथ में आने वाला नहीं है। पर यदि हम एकांतिक भाव को प्राप्त हो गए, मतलब कि लीला समझ के शूरवीर बनकर उसमें टिके रहे। शूरवीर बनना मतलब क्या? जो भी लीला मेरे साथ में हो रही है वो सारी लीलाओं में प्रभु को दिव्य माने और दिव्य मानकर उससे जुड़े रहेंगे, तो क्या होएगा? जो टोटल प्रॉफिट है वो मिलेगा। कौन सा? जन्म मरण से चक्कर में से बाहर निकलकर जो कुछ भी हमारा हित है
वो हित होकर हमारी वृत्तियां बदली हो जाएगी और उसके वजह से जो कार्य कारण का जो कारण है वो कारण तलक हम पहुंच जाएंगे। कार्य अनंत है लेकिन जो कारण एक है, जो परब्रह्म परमात्मा है, उसके पास में हम पहुंच जाएंगे। वो उसका सेंट्रल थीम है। मतलब वचनामृत में जो पढ़ा और स्वामी की बातों में पढ़ी, वो कहना एक ही बात चाहते हैं कि आप सरेंडर हो जाओ, समर्पित हो जाओ। आपको धीरे धीरे सब कुछ मिलते जाएगा, लेकिन क्या मिलेगा? आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं मिलेगा, उनकी मर्जी का क्या है वो मिलेगा। और वहां पे हमारे स्वीकार भाव आना चाहिए। यदि स्वीकार भाव नहीं आएगा तो क्या होएगा? गया काम से। ये जो स्वीकार भाव है ना, वो इतना सेंट्रल पॉइंट है कि कुछ भी हो गया मेरे साथ में, या तो मेरे कुटुंब के साथ में, या तो मेरे पहचान वालों के साथ में, कुछ भी हो गया तो वो स्वीकार भाव आना चाहिए। स्वीकार भाव नहीं आता है तो क्या होता है? तो अज्ञान क्या करेगा? आपको अधपतन में लेके जाएगा। तो स्वीकार भाव, अभयम, वो समझ में नहीं आएगा तो आप पूरा का पूरा जन्म मरण के भवाटवी में आप घुस जाओगे। वही उसका सेंट्रल थीम है। ऋषि प्रसाद बता रहा है, आपला हृदयातच हृदयेश्वरा सोबत मजा घेणे सुरू करा। हाँ, तो शुरू करा, ये क्या बता रहे हैं? शुरुआत करो, मतलब हर दिन एक नई शुरुआत, नित्य नवीन। ये नित्य नवीनता की बात कर रहे हैं कि नित्य नवीनता में हम चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। तो आगे क्या बोलते हैं कि इंद्रियाचा स्वामी मन आहे, मनाचा स्वामी प्राण आहे, और प्राणाचा स्वामी कौन? प्राणाधार, जो हमें प्रगट जो मिले हैं, प्रत्यक्ष जो मिले हैं, वो प्राणाधार है, वो उसका स्वामी। तो उस स्वामी का जब हमारा गुरु पूर्णिमा आ रहा है तो उसी स्वामी का हम शरण ले लेवे तो हम कभी अधपतन के रास्ते में जाएंगे नहीं। अभी दूसरी एक बात है कि हम जानते हैं कि युग 4 है, पर जो मूल स्तंभ कथासार है, जो मुझे कभी ज्ञानेश्वरी के पारायण के दौरान वहां पे सदानंद स्वामी करके हैं, जो हमेशा मौन में ही रहते हैं, किसी से बात नहीं करते। तो जो वहां पे जो पता चला वो कितने युग है? हमारे टोटल 18 युग है। 18 में से जो 4 युग है वो है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। वो तो 15, 16, 17 और 18 है। तो पहले और 16 युग कौन से हैं? तो के अनंत युग है, उसका 14 करोड़ साल का अवधि है। फिर विस्तारण युग है, वो 6 करोड़ साल का है। अद्भुत युग है, 13 करोड़ साल का है। फिर तामद युग है, तामस युग है, वो 12 करोड़ का है। फिर तारज युग है, वो 11 करोड़ का है। तांडज युग है, वो 12.5 करोड़ का है। भिन्नज युग है, वो 10 करोड़ साल का है। फिर भिन्न युक्त युग है, वो 4 करोड़ साल का है। अभ्यागत युग है, वो 9 करोड़ साल का है। मनरण्य युग है, वो 8 करोड़ साल का है। मनयुक्त मन अव्यक्त युग है, वो 5 करोड़ साल का है। ये 12वां है तांबुज युग है, वो 2 करोड़ साल का है। और ये जो 13वां है विश्वावसु युग है, वो 7 करोड़ का है। और अलंकृत युग है, वो 1 करोड़ साल का है। अभी जो बोलते हैं भाई ये सब करोड़ साल गए ना, अभी गए नहीं, आ गए ना, ये गए नहीं है। ये हमारे जीव के अलग अलग आयाम है। अच्छा, हम जब पृथ्वी लोक छोड़ देते हैं, मतलब ये मानव शरीर जो स्थूल शरीर है, वो जब हम छोड़ देते हैं तब जो डायमेंशन में जाते हैं, तो वो डायमेंशन में हमें इतने सारे डायमेंशन को क्रॉस करना है। वो सब हमारे लिए युग है। कंप्लीट शुद्धिकरण होकर, कंप्लीट शुद्ध होकर जो हमें अक्षरधाम में पहुंचना है, वो अक्षरधाम और इस जन्म में जो ये जो बोलते हैं ना, कल सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये जो 4 युगों की चौकड़ी में जो हम घूम घूम के आए हैं, वो है हमारे बद्धपना की 84 लाख योनि में घूमने के ये युग है। पर ये छूट गया और जब हम मुक्ति के आयाम में घुसते हैं तो बाकी के ये 16 युग चालू होते हैं, जो कुछ अन्य लोक में। और अन्य लोक में हमें इतनी आयु पार करनी है, और वो आयु पार करेंगे और शुद्ध हो जाएंगे, टोटल शुद्ध हो जाएंगे, तब हम वो पूर्ण ओम में, पूर्णता में पहुंचेंगे। जो ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, तो वो जो गुरु का जो संपूर्ण साक्षात्कार है, प्योरेस्ट ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म में जो साक्षात्कार है, जो हमें प्रभु के आयाम में लेके जाता है, तो ये सारे आयाम हैं। तो जो जीव जो ये 4 युगों में घूमता है, वो मुक्ति पाने के लिए घूमता है, वो भी आयामी है।
वो समय के ऐसे क्वालिटीज में जाता है। तो ये जो बाकी के 16 युग है वो भी उस ब्रह्मांड में या तो उस युग में हमें उसको पार करना है, हमारी अशुद्धियां को निश्रुत करना है। जैसे बोला है ना कि हम सूर्यलोक में जाएंगे, या तो हम बद्रिकाश्रम में जाएंगे, या तो हम श्वेतद्वीप में जाएंगे। तो ये क्या है, लिमिटेड नॉलेज है। तो वो वहां पे एक युग है और वो युग में उतने साल हमें रहना है, उतने साल जो पृथ्वी के साल है वो पृथ्वी के साल लिखे हैं। तो उतने साल में हमें वहां पे व्यतीत करने हैं और वहां पे एक एक जो हमारा जो क्या बोलते हैं बैड पॉइंट्स है, मतलब कि हमारी विषय वासना है, तो हमारा चिपकाव वो सारा चिपकाव वहां पे निरस्त होता है। और यदि हम इस युगों में से पार होते हुए अणिशुद्ध हो गए, जो भी डायमेंशन में हम अणिशुद्ध हो गए, तो उस डायमेंशन से डायरेक्ट फिर हम अक्षरधाम में जा सकते हैं। तो ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान कभी मुझे मिला था 2006 में। तो उस वक्त पता नहीं चला था कि यदि इतने सारे युग है तो पृथ्वी लोक पे 4 युग की क्यों बात होती है। पर ये 4 युग पृथ्वी लोक के लिए है, बाकी के युग बाकी के लोकांतर के हैं, जहाँ पे वो स्थूल देह नहीं होता है, वहां पे दूसरा देह होता है। और वो जो अन्य देह में हमें जो समय व्यतीत करना पड़ता है, ये उसका आयाम, डिफरेंट डायमेंशंस। तो अभी जो युग परिवर्तन में हम आ रहे हैं, मतलब कि हम एंटर हो चुके हैं 1994 से लेके 2030 तलक। तो वो जो 2030 तलक का जो संधि काल का जो समय है, उसमें 2000 साल की एक सर्किट चालू होती है, जो हमें ये संभावनाएं देगी। हम दूसरे लोक में जाकर जो हमारा आत्मा का ऊर्ध्वगमन करेंगे, वही फैसिलिटी हमें यहाँ पे मिलने वाली है, सेम फैसिलिटी। उसको 2000 साल का युग परिवर्तन कहते हैं। जो रामकुमार शर्मा जो है गायत्री परिवार वाले, वो भी वही बता रहे हैं। फिर उसके आगे ब्रह्मा कुमारीज वाले हैं, वो भी यही बता रहे हैं, युग परिवर्तन में हम एंटर हो चुके हैं। फिर जो महाअवतार बाबा क्रिया योग वाले हैं, लहरी महाशय और योगानंद परमहंस, वो भी वही बता रहे हैं। और इसी तरह से हमारे जो स्वामीनारायण भगवान, उन्होंने भी वो सारी बातें बताई है। पर किस में बताई है? वो 1800 जो वचनामृत है उसमें बताई है। उसमें से कुछ वचनामृत जो लुप्त कर दिए है ना, वो ये हायर डायमेंशन की बातें को लुप्त कर दिया। बोलते हैं यही 4 युग को ही नहीं समझ पा रहे हैं, कंप्लीट सरेंडर ही जो प्रत्यक्ष मिले हैं वही पूर्ण पुरुषोत्तम अक्षरधाम के धामी यहाँ पे आए इस रूप में, वही एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो ये सब कहाँ पे एक्सेप्ट होएगा? तो वो कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जावे और बेसिक को पकड़ लेवे, तो जब ये देह छूटेगा तो अपने आप जब वो जीव की गति होएगी, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि हाँ ये सब मुझे पार करना है। तो प्रभु की दया से कभी एक जो क्या बोलते हैं श्वेतद्वीप, तो श्वेतद्वीप का मुझे दर्शन कराया था। करीब दिनकर भाई ने मुझे कितना 2 हफ्ते तक वो श्वेतद्वीप का पूरा जो उसका जो दिनचर्या होती है ना, वो सारी दिनचर्या बताई थी। उसमें जीव किसके ऊपर जीवन व्यतीत करता है, वहाँ का फलक कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ पे खाना क्या खाते हैं, वहाँ पे दिनचर्या में व्यक्ति क्या करता है और क्या के उसके लूप होल्स है, वो सब बताए। पर वो लिमिटेड पीरियड के लिए था कि यदि ये वासना इसी जन्म में नहीं गई तो आपको वहाँ पे भी समय व्यतीत करना पड़ता है। तो नाउ यू चूज, आपको शरीर छोड़ने के बाद में वहाँ पे व्यतीत करना है कि यहाँ पे सब कुछ निश्रुत करना है। वो उनका मैसेज था। उस श्वेतद्वीप बताने का कारण क्या था कि आप वहां जाके उतना समय बर्बाद करोगे या यहीं पे कंप्लीट कर लोगे। वो बताने के पीछे का उनका पर्पस ये था। और वो क्या हुआ कि हम तैयार हो गए, नहीं अभी कर लेना है, इसी जन्म में कर लेना है, यहाँ ही कर लेना है, इसी जन्म में हमें सब कुछ ये साफ कर लेना है। तो फिर क्या है, हायर टेस्टिंग चालू होती है। जैसे हम हाँ बोलते हैं तो हायर टेस्टिंग चालू होती है, नहीं तो पड़े रहो उधर ही, जैसे है वैसे पड़े रहो, हाँ भक्ति करते रहो, स्वामीनारायण करते रहो। पर जब हमारी तैयारियां होती है तो वो हमें कुछ दर्शाते हैं और फिर हमें ऑप्शन देते हैं, आपको क्या करना है। तो जैसे हम बोले नहीं इसी जन्म में इसी शरीर में सब कुछ निपटा देना है, तो फिर और बड़ी कसौटी आएगी। फिर सब परिवार वाले भी डिशुम चालू हो जाएगा। तो वो डिशुम कहाँ से होता है? तो वो सारी बातें जो है, जब हरिप्रसाद स्वामी गए तो जो काला आदमी मिला था वो सब लेके गए, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन पूछा,
मैंने ऑप्शन में हाँ कर दी, इसी जन्म में करना है, तो उन्होंने वो हरिप्रसाद स्वामी ने दिनकर भाई के संकल्प को परिपूर्ण करने के लिए वो जब जा रहे थे, जब कोई भी स्पिरिचुअल मास्टर धरती छोड़ के जाते हैं ना, तो 15 दिन या महीना भर में वो सारे अपने शिष्यों का वो बुरा प्रारब्ध खींचते हैं, अपने ऊपर खींचते हैं, और अपने ऊपर खींचते वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। लेकिन सारे भक्तों का ये जो प्रारब्ध कर्म है या तो उनका बुरा जो लेख है, वो लेख को खींच के लेके जाए। कोई भी देखो, रामकृष्ण परमहंस हो, विवेकानंद हो, या तो फिर ये क्या बोलते हैं, ये ऋषि प्रसाद के आसाराम जी बापू, वो क्या कर रहे हैं अभी? वो किसकी जेल में गए हैं? तो कि उनके साथ में जुड़े हुए जीवों की जो जन्म मरण की जेल है ना, उसमें से मुक्त होने के लिए वो जेल में है। लेकिन ये क्या है, ये बातें लोगों को समझ में नहीं आती कि वो जो कष्ट भुगत रहे हैं वो किसका प्रारब्ध टाल रहे हैं? उनके शिष्यों का। और इसीलिए कहा जाता है कि यदि आपने गुरु किया है तो गुरु को दिव्य मानो, उसकी लीला समझो, वो क्या कर रहे हैं वो समझो। वो जब आपके समझ में नहीं आता है, आप दुनियावी दृष्टि से देखोगे, अरे उनको ये आरोप लगा, अरे वो आपके लिए गए हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अभी उनको देह छोड़ना है। उनको मालूम है ये जो कष्ट आ रहा है ना, वो कष्ट का पावर क्या है। यदि यही कष्ट में मैंने सब कुछ उड़ा दिया तो क्या होएगा? वो मुक्त होके जाएंगे, उनकी डेस्टिनेशन में जाएंगे। इसलिए गुरु अपने ऊपर लेता है, तो ये उन्होंने अपने ऊपर लिया है। तो यहाँ पे नेगेटिव में जाने के बजाय पॉजिटिव में जाएंगे, तो उन्होंने तो कितनी करुणा की है, उन्होंने कितनी करुणा की है। अभी दूसरी बात समझो कि भरत भाई, वसी भाई, दिनकर भाई की उम्र क्या हो गई, गुरु जी की उम्र क्या हो गई, जसभाई साहब की उम्र क्या हो गई, फिर भी वो टिके हैं और पूरी पृथ्वी में घूम रहे हैं। क्यों? आराम से सोते रहे, सुबह शाम जूम मीटिंग करते रहे। वो नहीं किया। और क्या किया? एक प्रोजेक्ट लिया। किसके लिए लिया? कि आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ी में काका जी महाराज और योगी जी महाराज समयांतर में क्या देना चाहते हैं, वो नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ पे खड़ी हो रही है। वो नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ पे खड़ी हो रही है। नाम क्या रखा है? इंटरनेशनल स्पिरिचुअल रिसर्च सेंटर। मतलब क्या हो गया? नालंदा ही हो गया ना। वैश्विक नॉलेज, आध्यात्मिकता का वैश्विक नॉलेज, जिसमें सांसारिक, व्यवहारिक और योग का जितना भी आप अध्ययन कर सके, रिसर्च कर सके और नई बातों को सामने रख सके, पीएचडी कर सके, उसकी स्थापना कर रही है। और पीएचडी मतलब नालंदा। तो जरूरी नहीं है कि नालंदा में ही होएगी। नालंदा यहाँ पे हो रही है, लेकिन वो समझना, हमारे अंदर की जो समझ है वो विस्तृत हो जाएगी, तो वो बात को हम पकड़ सकेंगे कि यहाँ पे नालंदा का फाउंडेशन डाल रहे हैं। तो बातें धीरे धीरे समझ में आएंगी, तो हो सकता है बहुत सारी ब्रांचेस निकलेगी, बहुत सारी विज्ञान निकलेंगे। अभी अभी कल मुझे सपना आया। कौन सा सपना आया? कि मेरे आजू बाजू में बहुत सारे हरिभक्त है और वो सब दिव्य देह से है और सब सत्संग कर रहे हैं। और सत्संग करने के बाद में मैं उनको पूछ रहा हूँ आप कहाँ से है? तो बोलते हैं हम लोग बड़ौदा से हैं। फिर बड़ौदा से है तो बोला कौन सा एरिया है? तो उन्होंने कुछ एरिया का नाम बताया, मुझे बरोबर अभी इस वक्त ये रिकॉल नहीं हो रहा है। और फिर मैंने उनका डाटा लेने की कोशिश की, तो मैंने मोबाइल चालू किया, तो मोबाइल चालू हुआ नहीं, कुछ बैटरी लो थी, तो उसको छोड़ दिया। तो मेरे सामने एक लैपटॉप आया। वो लैपटॉप कितना लेटेस्ट था, मतलब उसकी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस थी कि जैसे वो लैपटॉप को खोला ना, तो स्क्रीन में अपने आप बहुत सारे बार आते हैं ना, बारकोड आते हैं, ऐसा बारकोड ऐसा फ्लोटिंग होने लगा। अभी समझो एक बारकोड को मैं स्पर्श करता हूं तो उसमें सारे मैसेजेस का लाइन है। पहली लाइन को टच किया तो एसएमएस आएगा, दूसरी को टच किया तो व्हाट्सएप आएगा, तीसरी को टच किया तो इंस्टाग्राम आएगा, चौथी को टच किया तो कोई और आएगा। तो ऐसे जो मैसेजेस है ना, जो लेटेस्ट मैसेजेस आए हैं, वो एक बारकोड ऐसा फ्लोट होता है स्क्रीन के ऊपर। यदि मुझे मैसेज देखना है तो उसमें क्लिक करो। फिर एक दूसरा था वेदर, टेम्परेचर, भौगोलिक परिस्थितियां जो है वो है, तो उसका एक बार था। तो जिसको हम स्पर्श करेंगे ना तो वो बार एक्सपांड होता है, वो बार और एक्सपांड होता है। अभी समझो न्यूज है तो न्यूज में कौन से कंट्री की न्यूज, फिर टेम्परेचर है तो टेम्परेचर कौन से कंट्री का टेम्परेचर, फिर वातावरण है तो कहाँ पे क्या क्या कैलेमिटीज हो रही है, तो उसका एक बार है और वो फ्लोट हो रहा है। और जो इंपॉर्टेंट है ना, जो अभी लेटेस्ट मैसेज है ना, वो ऊपर सरफेस पे आता है और फिर सबसाइड हो जाता है।
ऐसा लैपटॉप अभी ये तो अभी तक बना नहीं ऐसा, अभी इस वक्त तो नहीं है, लेकिन मैंने वो सपने में देखा कि ऐसा लैपटॉप मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। किसके लिए? कि वो सारे भक्तों का डाटा अंदर फीड करने के लिए। एक बार ऐसा है जिसमें ये एक्सेल खुलता है, पावर पॉइंट खुलता है, वो वर्ड फाइल खुलता है, सब एक ही में खुलता है। और वो इंटरनेट भी ऐसा है कि मैं उसके वजह से पूरे विश्व के कितने सारे कंप्यूटर से मैं जुड़ा हुआ हूं। समझो जो फाइल मुझे चाहिए, जो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, यदि वो किसी और लैपटॉप में, समझो किसी और कंट्री में उसका मटेरियल पड़ा है, तो मैं उस कंप्यूटर से ऑटोमेटिक जुड़ जाता हूं। तो वो एलन मस्क ये टाइप का सिस्टम, सैटेलाइट कनेक्शन की सिस्टम बना रहे हैं। तो वो मैं एक्सेस कर रहा हूं सपने में, मेरे सामने वो खुल रहा है। तो वो क्या है? आने वाला समय, आने वाला समय। अभी हेल्थ है तो हेल्थ का एक बार है। हेल्थ में आपको कौन सा हेल्थ इस तरह से आपको अच्छा करना है, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की म्यूजिक है, अलग अलग प्राणायाम, योगा है, आसन है, मुद्रा है, तो उसका पूरा विस्तृत, पूरा वर्ल्ड वाइड नॉलेज पूरा उसके अंदर एक बार में आ जाता है और वो बार फ्लोटिंग होते रहता है। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो बार सामने आएगा। मेरे दिमाग में हेल्थ है तो हेल्थ का बार अपने आप सामने आ रहा है, मैं कुछ इनपुट नहीं डाल रहा हूं, लेकिन वो बार सामने आ रहा है, एक्सपांड हो रहा है। अभी उसमें से कौन से सब्जेक्ट में मुझे एक्सपांड करना है, म्यूजिक से लेना है तो प्राणायाम से लेना है, तो आसन से लेना है, या तो ध्यान से लेना है, तो मेडिटेशन से लेना है, या तो हठयोग से लेना है, वो पूरा का पूरा 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 वो एक्सपांड होते जाता है अपने आप। वो स्क्रीन के ऊपर वो पूरा बार अपने आप एक्सपांड होता है। सिर्फ मैं सोच रहा हूं और वो बार एक्सपांड होते रहा है, बाकी सब सबसाइड हो रहा है, वो बार ऊपर आ रहा है। उसमें से अभी मुझे चूज करना है, अभी जो मैं चूज करता हूं वो बार एक्सपांड होएगा। मैं सोच रहा हूं आयुर्वेदिक से तो आयुर्वेदिक का डिटेल्स बाहर रहा है, यदि मैं सोच रहा हूं प्राणी किलिंग तो प्राणी किलिंग से, यदि मैं सोच रहा हूं रेकी तो रेकी का बार खुल रहा है, अपने आप खुल रहा है। मैं सोच रहा हूं और बार खुल रहा है। ऐसा लैपटॉप मैंने देखा सपने में। आएगा वो वैसा भी आएगा। तो ये जो आज नहीं है वो कल क्या होने वाला है। तो ये जो युग परिवर्तन में न जाने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी और ये समय हम गवा देंगे तो क्या होएगा, हम बहुत कुछ गवा देंगे, सो मेनी थिंग्स। और रिकॉर्डिंग करने का एक पर्पज ये भी है कि आज मुझे महाराज क्या दे रहे हैं, अभी ये सपना आया, कल ही आया, और आज हमारा सत्संग है, तो ये क्यों आया, उसका कुछ पर्पज है। अभी मैं अपने आप को देख रहा हूं कि मेरे आजू बाजू में बहुत सारे भक्तगण हैं और वो सब मुझे सुन रहे हैं, और सुनने के बाद में जो डाटा चाहिए, हर एक का नाम, फोन नंबर, एड्रेस, वो कौन से मंदिर से जुड़े हुए हैं, तो वो सारी बातें अंदर रिकॉर्ड हो रही है अपने आप। वो लोग बोल रहे हैं और रिकॉर्ड हो रहा है, मुझे लिखने की, टाइप करने की जरूरत नहीं है। हर एक व्यक्ति अपना अपना नाम बोल रहा है, फोन नंबर बोल रहा है, वो अंदर रिकॉर्ड हो रहा है अपने आप। खाली बार ऊपर आया रिकॉर्ड, वो सब डिटेल्स अंदर जा रही है, वो फोन बुक के अंदर जा रही है सारे रिकॉर्ड अपने आप ऑटोमेटिक। वो बोल रहे हैं, वो वॉइस कमांड से सब कुछ हो रहा है। तो उतना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो और हम क्या करते हैं कि हमें कुछ बात पता चलती है, कुछ बात पता नहीं चलती। अभी ये जो मैं बताने वाला था, कितने 2 महीने से बताने का कोशिश कर रहा था, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं उसमें से और नया निकलता है, और कुछ नया निकलता है, और कुछ नया निकलता है, और कुछ नया निकलता है। तो इसी के साथ में आज का सत्संग यही संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। पाए लागन सर। जय गुरुदेव। श्री गुरुदेव चरणार्पण मस्तु। Swami Narayana
Swami